नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में गिरावट लगातार दिख रही है। बीच बीच में तेजी आती है बट अचानक से एक शार्प फॉल आता है जो हमें वापस लोस के पास पहुंचा देता है। बीच बीच में उछाल जरूर आ रहा है लेकिन फाइनेंशियली फंडामेंटल्स नहीं बदल रही हैं। दोस्तों, रुपया हमारा लाइफ लो पे ट्रेड कर रहा है और अब 96 का स्तर भी इसने तोड़ दिया है। अब रुपया चला गया है आपका 96 रुपये 36 पैसे के करीब। ये लाइफ लो है हमारा इस समय, मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं, लाइफ लो। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये रुपये का इतनी तेजी से गिरना घटना बहुत ही ज्यादा नेगेटिव साइन है इंडिया के लिए, इकोनॉमी के हिसाब से। मैं जब बाहर कहीं कभी जो ही हमारे शेयर मार्केट का बंदा मिल जाता है और मेरे से जब ये पूछते हैं कि भाई आपको क्या लगता है बाजार में क्या खरीदना चाहिए, तो सिंपल मेरे को समझ में आता है कि अगला शॉर्ट टर्म के लिए ही सोच रहा है, बेशक लॉन्ग टर्म रहा है। मेरे को पता है अगले 6 महीने कुछ नहीं होगा बाजार में। आप नोट माई वर्ड्स। और ये चीज मैं आज पहले दिन नहीं बोल रहा, मैंने 1 महीने पहले भी आपके साथ शेयर करी थी। अभी आपका मई मिड चल रहा है, या फिर आप कह सकते हो मई का लास्ट आपके लिए चल रहा है। 10 दिन बच रहे हैं, ऑलमोस्ट 10-12। आपके लिए यहां से 7 महीने और हैं। अगले 7 महीने में 4 महीने मुझे क्लियर कट इकोनॉमी डैमेज दिखती है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? आपका रुपया लाइफ लो पे है और हर दिन घट रहा है, और एनालिस्ट्स का यह मानना है कि दिवाली तक 98 रुपये 99 रुपये भी हो सकता है ये रुपया। यानी स्ट्रेंथ की संभावना अभी तो किसी को दिख नहीं रही है, कमजोरी की ही दिख रही है। तो वो चिंता का विषय हो गया, पहली बात। दूसरी बात, आपका कच्चा तेल $109 प्रति बैरल, $110 प्रति बैरल ट्रेड कर रहा है, और सिचुएशन कहीं से कहीं तक ठीक नहीं हो रही है। और ये तब है जब दोनों के बीच में कोई जंग नहीं चल रही है, अभी न्यूट्रल है मैटर। सोचो, एक आध बम बारूद छोड़ दिया जाए तो फिर ये कच्चा तेल दोबारा कहां हो जाएगा। ये ऐसी लड़ाई हो गई है मार्केट के लिए जिसपे मार्केट बार बार रिएक्ट कर रहा है। हम लोग क्या कहते हैं, बाजार बहुत स्मार्ट है, एक चीज पे 2 बार रिएक्ट नहीं करता, कहते हैं ना। लेकिन इस जंग को ऑलमोस्ट 70 दिन से ज्यादा हो गए भाई साहब, लेकिन मार्केट अभी तक रिएक्ट कर रहा है क्योंकि मार्केट को इसकी इंपॉर्टेंस पता है। ये कोई गिरा नहीं रहा बाजार को, मार्केट कच्चा तेल रिएक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ये प्रॉब्लम रहेगी कच्चा तेल ऊपर रहेगा, और जब तक कच्चा तेल ऊपर रहेगा प्रॉब्लम है। हमारे देश में भी है, औरों के देश में भी है, ऐसा नहीं केवल हमारे में, सबके में है, लेकिन दिखने लगी है अब। दूसरी बात, गैस को लेकर भी कंसर्न है। गैस की सप्लाई शॉर्टेज की वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास 21-22 दिन का ही गैस बचा है अब, और अगर इंपोर्ट्स में दिक्कत रही तो दिक्कत बढ़ेगी, याद रखिएगा आप। अब यहां पे क्या करें क्या ना करें वाला सवाल दोबारा आता है। हमारे पास परेशानी क्या क्या है? एक है मेरे पास परेशानी आपकी घटता रुपया, दूसरी परेशानी है कच्चा तेल, तीसरी परेशानी है बढ़ता इन्फ्लेशन, चौथी परेशानी है कि इस बार का मॉनसून भी हल्का रह सकता है। और मॉनसून अगर हल्का रह गया, क्योंकि आईएमडी तो कह ही रहा है ना अनुमान से कम बारिश होगी, मैं अपने मन से तो नहीं कह रहा, अगर अनुमान से कम बारिश हो गई, मॉनसून में दिक्कत आ गई, तो सब्जियों के दाम भी बढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें मिलाकर इन्फ्लेशन कहां जा सकता है आप सोचिए। और ये ऐसा नहीं है मार्केट की तरह कि हर सेकंड प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, ये धीरे धीरे इंपैक्ट आता है भाई साहब। हर महीने डेटा आता है इन्फ्लेशन का, हर क्वार्टर आता है, तो यहां पे आपको पूरे महीने वेट करना पड़ेगा अगले फिगर के लिए। हर सेकंड प्राइस नहीं चेंज होगा, और जितनी दिक्कत उतनी परेशानी। इन सबसे बड़ी बात, आपकी आमदनी तो कम हुई है, ठीक है जी, लेकिन आपकी जेब से पैसा ज्यादा जा रहा है क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है। इंपोर्ट करते थे जो चीज आप पहले $65 पे, अब 110 पे कर रहे हो, और भी बढ़ सकती है, तो पैसा ज्यादा जा रहा है, तो फिस्कल लेवल पे इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा। ये सारी चीजें सुधरने में 3-3, 6-6 महीने लगना शुरू होते हैं। सुधरती नहीं है, आपको पता चलता है कि तब सुधरने लगेगी, तो गया ना पूरा साल एक तरीके से। तो भैया अब यहां पे आपको ये समझना है कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए तो कर ही नहीं सकता कुछ। ये जिस दिन आप समझ जाओगे ना आजकल के इस मार्केट में, उस दिन आपके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। वरना बैठे रहो मार्केट में और शेयर का प्राइस ऊपर देख के, मार्केट ऊपर देख के, नीचे देखकर अपना बीपी बढ़ा लो, बात खत्म। कुछ नहीं होने करने वाला। 2 दिन बढ़ेगा 3 दिन गिर जाएगा, या 3 दिन गिरेगा 2 दिन बढ़ जाएगा, ये होता रहेगा। आप सोचो बाजार गिर जाए, उसके चांसेस भी बहुत कम है। क्यों भैया? 17-18 के पीई पे अब निफ्टी आ चुका है, ठीक है।
अगर मार्केट में दिक्कत है तो बाजार भी तो नीचे खड़ा है, बाजार कौन सा ऊपर है। तो मेरा मानना यह है कि एक परेशानी है। दूसरी बात, आप भी गिर चुके हो, मतलब मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है। ऐसा नहीं है कि परेशानी आ गई अब गिरेगा यहां से, नहीं, गिर चुका है। वो बढ़ नहीं पा रहा क्योंकि चीजें सॉल्व नहीं हो रही। डायरेक्ट फ्लोज की बात करें तो वो आपके लिए दिख ही रहा है, FIDs के कैसे नेगेटिव चल रहे हैं, मजा ही नहीं आता। डेली बिक वाली वो अलग नहीं बढ़ने दे रहा। तो परेशानी इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ये हमें दिख रहा है। लेकिन आप ये समझ लो, ये परेशानी में जो डटा रहा, टिका रहा, वो मतलब पार ही हो जाएगा, ये मान लो। और मैं कहूँगा आप डटे रहना, टिके रहना, तभी मज़ा आए, तभी हम सब, मतलब जब सक्सेस होगी ना तो हम सब साथ होने चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। और आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये बाजार ऐसे होता है ना, वो मौके, अपॉर्चुनिटी बड़ी होती हैं, क्योंकि 2-3 साल में सब बदल जाएंगी चीज़ें। एक बुल मार्केट आएगी भयंकर वाली, वो इन्जॉय करोगे आप। आज अगर आप दर्द ले रहे हो तो वो आप इन्जॉय करोगे। तो जाना नहीं कहीं भी छोड़ के, बस यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।